हेलो दोस्तों, दिस गौरव श्रीवास्तव। आई होप आप ठीक हो, एंजॉय करेंगे बॉस। आज आपको फिर से अल हबीबी की एक नई बेल दिखाने जा रहा हूँ। अल हबीबी का हिसाब किताब तो ऐसा है कि आज वीडियो डाली और 2 दिन के अंदर माल खत्म। ऑलमोस्ट तो उसके शायद पूरे अल हबीबी में 150 बेलें बची होंगी मेरे पास। ठीक है, वो भी हाई डिमांड आइटम बची हुई हैं। तो पहले इसकी खोलूँ बेलें। जब कटर खराब हो जाए तो ऐसे घुमाना पड़ता है आपको। पेशेंट बेइज्जती करवाता है। ठीक है जी, तारे निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है जी, तारे हट गई हैं। एक पीस का शायद फट गया है, तो एक सेकंड। देखो, ऐसी ऐसी क्वालिटी आने वाली है। क्वालिटी चेक करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं पहली। चलो जी, शुक्र है, क्योंकि पहली बेल खोलने जा रहा हूँ मैं इसकी। ऐसे ऐसे स्वेटर मिलेंगे लेडीज़ के इसके अंदर। लेडीज़ गर्ल्स जो भी आप कहो। ठीक है, क्वालिटी जैसे पहले सुपीरियर थी, अभी भी सुपीरियर ही रहेगी इसके अंदर। चेक करो, ये इसका शरग। ठीक, और एक चीज़ और कंफर्म कर दूं मैं आपको, इसके अंदर ट्रेंडी स्टाइल बहुत होते हैं। तो आप मान के चलो 10-12% आपको इसके अंदर बड़े साइज़ भी लग सकता है कि वो बड़े साइज़ है, पर वो बड़े साइज़ नहीं है, वो बैगी स्टाइल होता है। जो मेट्रो सिटीज़ में होंगे वो जानते होंगे वो चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी ये देखो, इस टाइप की क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर डिज़ाइन। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ एक बार अपना सेटअप बना लो। अगर उस हिसाब के कस्टमर्स हैं आपके पास तो आप लो, क्योंकि कितने लोग होते हैं जो सीधे बोलते हैं कि सर ओवर साइज, ओवर साइज। सर ओवर साइज का कुछ मैटर नहीं होता, मैटर वो है कि क्वालिटी। सामने वाला ये कहता है कि मैं क्वालिटी दूंगा। ये चेक करो, कार्डिगन। ठीक है, एक्सेल साइज है ये। एक्सेल है तो छोटा भी निकलेगा, देख रहे हो। अभी मीडियम है। ठीक है, ठीक है, क्रॉप में मीडियम। जितने क्रॉप्स होंगे ना मेरे भाई, इसमें यही है कि इसमें लड़की पतली पहनेगी। जो ढीला ढाला सा, मैं कैसे समझाऊं यार। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो वेल खोलूंगा ना तो आपको वीडियो शो करूंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा डिजाइन। ठीक, बाकी हबीबी की बेल है। आज तक दुखी किया नहीं इसने, ना आगे करेगा। चेक करो, कार्डिगन पूरा फेयर के अंदर। फिर ये चेक करो। ठीक है, बाकी आप, मैं माल आपको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिखाने वाला हूँ। आप जज कर लेना कि कौन सा साइज़ आपको चलता है, कौन सा नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि कहीं-कहीं पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा। जैसे मान के चलो, जैसे ये देखो कितना प्यारा कार्डिगन है ना? सुपीरियर क्वालिटी के अंदर, बिल्कुल डिज़ाइनर। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप मिसगाइड हो, और हम नहीं चाहते कोई आके मुझे बोले कि मैं मेरा पैसा वहाँ लुट गया, वहाँ लुट गया, ये हो गया, वो हो गया। जो भी होता है एग्ज़ैक्टली बताते हैं। क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स बहुत देख रहा हूँ कि मैं इस एंटरप्राइज़ पे गया, मैं इस होलसेलर के पास गया, मैं पानीपत इसके पास गया, मैं उसके पास गया। कितने लोग कॉल कॉल करते हैं कि मेरा 1 लाख कहीं चला गया, कहीं 50,000 चले गए, किसी के 10,000 चले गए। ठीक है? ठीक है? किसी को फोर्सेस नहीं है कि यार खरीदो, क्योंकि देखो हमारे कस्टमर सेट हैं इस वक़्त। हमें पता है कि कौन सी चीज़ किस कस्टमर को जानी है, किस एरिया सेट है। जैसे गुजरात में बड़े साइज़ की बहुत डिमांड है, वहाँ चले जाता है। पर यही है ना कि इंसान की जो भूख है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, वो कभी खत्म नहीं होगी भूख। और अच्छी बात भी है भाई, खत्म ना हो। हमारे पास कस्टमर होने के बाद हमें चाहिए और कस्टमर, और, राइट? ये मैं आपको ज़रा बटन लगा दूँ। ठीक है? प्रॉपर इसमें यही ख़ास बात है, जैसे-जैसे कपड़ा है ना, पूरा ऑलमोस्ट न्यू, उसके बाद स्ट्रेचेबल, और जो सॉफ्टनेस है ना, सॉफ्टनेस, वो सॉफ्टनेस की गेम रहेगी सारी की सारी। ठीक है? ये चेक करो, फिर से वही डिज़ाइन। उसके बाद ये डिज़ाइन चेक करो।
ठीक है? और जिसका प्लस साइज़ में काम है उसके लिए तो और मज़ा आ जाएगा। कोई भी स्टाइल हो, ये चेक करो। पूरा शाइनिंग के अंदर, शिमरी के अंदर और देख रहे हो इसके अंदर और ये ब्रांड चेक करो। ये ब्रांड क्योंकि हर ब्रांड का नाम ले नहीं सकते, जैसे ये साइज़ देखो, हर चीज़ है ना? तो हर चीज़ कभी भी वही वाला पीस उस लास्ट टाइम दिखाया था मैंने आपको इसी के अंदर ही। ये देखो, दिस इज़ प्रॉपर स्ट्रेचेबल प्रॉपर डिज़ाइनर पीसेस। क्या ढूँढ रहे हो आप? ठीक है जी, चेक करो। जैसे कि अब ये वाला पीस भाई कहने का मतलब यही है कि अगर इसमें से 200 पीस निकलते हैं, 100 पीस तो ऐसे छाँट लो जो बिल्कुल मोटा पैसा दे के चले जाएँ, उसके बाद जो रेट मिलता है भैया बेच लो, ठीक है? जैसे ये डिज़ाइन देखो कितना प्यारा है, ये उल्टा है सीधा समझ नहीं आ रहा मुझे, सीधा ही है मे बी, चेक करो, है ना? प्रॉपर क्रॉप स्टाइल, प्रॉपर डिज़ाइनर पीसेस, बिल्कुल यूनिक एंड प्रीमियम, ठीक है? प्रीमियम की गारंटी मेरी है, प्रीमियम ना निकले तो मेरे सर पे ले आके मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम की गारंटी मेरी है। और रही बात साइज़ की, भाई हर जगह एग्ज़ैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूँ किसमें कौन-सा साइज़ निकलेगा, कहीं बड़ा जा रहा है, कहीं छोटा जा रहा है। तो भाई ये सब सिस्टम है, बेचना पड़ेगा और कुछ कस्टमर मेरे ऊपर कुछ जातिवाद वाले कस्टमर भी बहुत हैं यहाँ पे कि फलान वाला मेरे धर्म का है तो वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, ये है, वो है। भाई आपके धर्म वाले आपको धोखा दे रहे हैं, फिर आप कमेंट-कमेंट खेल रहे हो। पहली बात आप जिससे भी खरीद रहे हो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि सामने वाला क्या उसकी क्या मतलब बुद्धि है, क्या करने का काम तरीका है। आप तो बस अपने जातिवाद में जा रहे हो और फिर बाद में आके कहते हो कि मुझे बुरा लगता है। सामने वाला कहता है कि विवाद हो जाएगा ज़्यादा बोलूँगा तो इसके अंदर कि वही चीज़ है कि सामने वाला कैसे समझाऊँ आपको यार? किसी का नाम मैं ले भी नहीं सकता, ठीक है? बिज़नेस का कोई धर्म नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूँ, जातिवाद के चक्कर में माल मत खरीदा करो। पानीपत में कुछ जातिवाद ऐसे हैं जो चीज़ें खराब कर रही हैं, बट आप चीज़ों को समझो प्लीज़। फिर बाद में कहते हो कि मेरा इतने का लॉस हो गया, इतने का फ़ायदा हो गया, 100 चीज़ें होती हैं, समझो। पैसा कमाना आसान है भाई, जब पैसा चला जाता है ना, वो दुःख ज़्यादा होता है लोगों को, ठीक? मेरे को तो ये समझ नहीं आता जब आप एक कस्टमर थे, सामने वाले ने वीडियो बनाई उसके साथ बैठ के कि मेरा वो भैया आपका कितना अच्छा माल निकल रहा है, ये है फलाना, बाद में तुम उसको बोलो कि भैया माल बुरा निकला है। तब तो बंदे थे नहीं जब उसने बेल खोली थी। अब तो मैं उसको भी सामने वाले को भी गलत नहीं बोलूँगा। जब आप उस सामने वाले ने जब आपके सामने बेल खोल दी, जब आपने यूट्यूब के वीडियोज़ में बोल रहे हो कि भैया क्या माल है, बढ़िया है, सबको विज़िट करना चाहिए, तो उसके बाद क्यों कह रहे हो उसको? भाई अपना स्टैंड रखो। मैंने मैं हमेशा यही बोलता हूँ बिज़नेस का कोई धर्म नहीं होता, लूटने वाला कभी सोच के नहीं लूटता, राइट? बाकी सेम वही वाला एक और पीस, ठीक है? क्योंकि भाई ये सरप्लस है, ना कि यूज्ड क्लोथ्स, डिज़ाइन चेक करो, ठीक है? हमारे भी कुछ बाउंडेशंस हैं, शायद आने वाली 1 डेढ़ 2-2 साल के बाद वो बाउंडेशन खत्म हो जाएगा। ये अंगूरा फैब्रिक, ठीक है? उसके बाद थोड़ी-सी 2-3 स्ट्रैटेजीज़ पे काम हो रहा है, जिस दिन वो फुलफ़िल होगी उसके बाद तो फिर खुले में आके बोलेंगे, ये चीज़ है, वो चीज़ है। अभी मैं छोटा हूँ, ठीक है? ज़्यादा बड़ी बातें मैं करूँगा नहीं, ना मुझे आती है। क्वालिटी में काम करेंगे, क्वालिटी वाले ही और आने वाले टाइम में सी दिस ऐसे-ऐसे पीसेस रेयरली आपको मिलेंगे, ठीक है? चेक करो, चेक करो। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो नहीं है कि यहाँ से वहाँ से उठा-उठा के पटक-पटक के दिखा रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर यूनिक फैशन आइटम, टैग लगा हुआ, डिज़ाइनिंग पीसेस। ये देखो,
लेंथ भी अच्छी खासी। बाकी नहीं समझ में आ रहा मत लो, मैं साफ कहता हूँ। ओवर प्राइस्ड होके पहले सबसे पहले ना अपने दिमाग में जीतना पड़ता है भाई कि माल कौन-सा बिकेगा, कौन-सा नहीं बिकेगा। मेरी बातों पे मत आओ, किसी की बातों पे मत आओ। देखो हर बंदा अपना धंधा के लिए बैठा हुआ है, ठीक है? और रही बात कंटेनर्स की, मैं आपको एक फैक्टली बात बताऊँ कंटेनर्स अगर आप मान लो ये चाइना कंटेनर ही है, इसमें 350 बेलें आ रही हैं। तो भाई सारी बेलें ज़रूरी नहीं सारी की सारी बेलें टॉप वन क्लास होंगी। फैक्ट समझना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बाकी कोई अगली वीडियो बनाऊँगा मैं आपको बताऊँगा ये पन्नी का खेल क्या है, वो भी बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। बाकी रेयर बात यही है कि 50-60 बेलें ऐसी होंगी जो कूड़ा होंगी और सामने वाले को पता है। जब वो सामने वाले को पता फिर आपको वो बेच रहा है ना, फिर वो गलत है। ठीक है? वहाँ चीज़ें गलत हो जाती हैं। मैं नहीं कहता मान लें कोई कंटेनर है कि सारा का सारा माल खराब आएगा, उसमें माल भाई खराब आता है, चीज़ें आती हैं, सामने वाला आपको देगा। अब मान लो कि आप कॉटन टॉप मँगवा रहे हो, आप सामने वाले सप्लायर से बोलोगे भैया मुझे क्रॉप टॉप चाहिए, तो क्रॉप टॉप क्या अलग से देगा? नहीं, आपके कॉटन टॉप से निकाल के वो उसमें उस जो कॉटन टॉप में जो क्रॉप टॉप निकल रहा है उसमें से छाँटेगा फिर आपको दे देगा 2-3 बेलें। अपने जेब से कोई कुछ नहीं देगा। बात को समझ रहे हो? जैसे ये है, ये पीस देखो। आपको पूरा न्यू-न्यू लग रहा है, हर जगह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सरप्लस है। बट इसके साथ जो बी ग्रेड देता है, वो भी तो देता है वो। वो तो ऊपर वाली कृपा है कि भाई उस बी ग्रेड को हम अपने दुकान पे ना बेच के हम फटाफट निकाल देते हैं। पर हमने जिसको निकाला है, वो भी तो बेच रहा है कहीं पे। बात को समझ रहे हो? जिसको मैंने बेचा है, वो भी तो बेच रहा है, वो भी वहीं बेच रहा है। उनको तो रेट चाहिए। भाई अगर मेरे को अगर उसने 5 लाख का, 20 लाख का, अगर 1 लाख का, 10 लाख का, जितने का भी मैंने बी ग्रेड मेरे को दिया है, मैंने उसको मैं ₹10 घाटे में दे दिया, तो क्या नुकसान है? इसके अंदर तो प्रॉफिट है। नाम तो खराब नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो चेक करो। तो एग्ज़ैक्टली आपको वही देखना पड़ेगा। आप ये चेक करो। कितने लोग तो बोलते हैं भैया आपने बेले खोल के ना सब में टैग लगा-लगा के ना फिर बेच रहे हो। सीरियस ब्रदर। मैं एक वीडियो बना दूँगा ना तहलका मच जाएगा। आप जानते हो मैं पहले वीडियो बनाता था पर भाई रोटी जुड़ गई अब। समझ रहे हो? चीज़ें जुड़ गई हैं, आगे बढ़ गई हैं, कंटेनर्स खुद के नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। समझो चीज़ों को। क्या है श्रग श्रग चेक करो। ठीक है? ये देखो। बड़े, छोटे ऑलमोस्ट सारे साइज़ेज़ हैं। और इन सबसे सबसे कॉस्टली भी होती हैं पीसेस। आप याद रखना। आप नॉर्मली एलएफएस खरीदने जाओगे तो 100 ₹150 का मिल जाएगा। पर हबीबी की सबसे बुरी बेल भी है ना स्टार्टिंग प्राइस ₹200 है। ठीक है? पर क्वालिटी की गारंटी है। सबकी तरह झूठ नहीं बोलते। 10 लोग खरीद के आप सामने से ही कि भैया कितने पीस ले लिए, ये है, वो है। हमें ना आज तक ज़रूरत पड़ी है, ना पड़ेगी। एक्स्ट्रा बंदे पकड़ के लेके आने के वीडियोज़ बनवाने की भी है, मेरी क्वालिटी बताओ, उसकी क्वालिटी बताओ। हमें नहीं आता भाई, सामने वाला भी काम कर रहा है। हम तो ऐसे बंदे हैं कि हमारी बेलें भी ऐसे पैक होके जाती हैं। नहीं तो पानीपत में पता क्या करते हैं? इस बोरे को सिलवा के इसी को भेज देते हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, 20 से ₹30 का फ़र्क आता है। ये माल आपको भेजूँगा ना, तो आपके जो सप्लायर के पास आपके पास जब पहुँचेगा ना, तो कोई बता नहीं पाएगा आपके पास कहाँ से माल आया हुआ है और क्या आया हुआ है। कोई बता नहीं पाएगा। और आजकल यूट्यूब ऐसा हो गया है कि हर बंदा जानता है इस पन्नियों के बारे में, कि क्या माल है। बाई चांस आपने ये माल उतरवा लिया इस पन्नी के अंदर अपने दुकान के पास, तो लोग तो बोलेंगे पुराना खरीद के ला रहा है, पुराना बेच रहा है। माइंडसेट बुद्धि तो होनी चाहिए आपके पास। आपको इन बिलों में जाएगा, इनमें जाएगा, तो कोई बता ही नहीं पाएगा इसके अंदर क्या है, पेटी है, कार्टन है, क्या है। तो कभी भी इन पन्नियों पे माल मत मंगवाया करो। मार्केट में नाम बनाने में 20-20 साल लग जाते हैं और जाने में 1 दिन। आपकी 100 अच्छाई एक बुराई खराब कर सकती है। आपको सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। इसलिए ऐसी पैकिंग मंगवाया करो। ये चेक करो कार्डिगन, ठीक है? फिर ये देखो सुपीरियर प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है? अगर आप ये फ़ील कर सकते हो, तभी मैं बता सकता हूँ।
क्योंकि वीडियोस में ये खाली टॉप ही है, स्वेटर ही है। बस ये देखो भाई, चीजें आती हैं। ये देखो कलर्स ही कलर्स, कलर्स ही कलर्स, चेक करो। फिर उसके बाद ये डिजाइन चेक करो। कार्डिगन है, फिर सबके बटन लगाऊंगा दिक्कत होगी, ऐसे पता लग जाएगा आपको साइज क्या है। ठीक है, 50% माल आपको दिखा चुका हूँ। ये चेक करो साइज। और साइज भाई मुश्किल से 20% ही है जो आपको बड़े लग रहे होंगे, बाकी सारे छोटे हैं। ठीक है, देखो ये छोटा, क्योंकि पता क्या होता है, हम भी तो कस्टमर रिव्यू पे चल रहे हैं। क्योंकि मेरे एक कस्टमर है, उन्होंने बोला था उसमें बड़ा साइज आ रहा है, इसके लिए मैंने कहा एक बिल खोल के देख लेते हैं, वीडियो भी बन जाएगी, हमें पता भी लग जाएगा। चेक करो, कोई बड़ा साइज नहीं है, मतलब मीडियम है वो। ये देखो, इसके पैसे मिलेंगे सर आपको, ऐसे इसके पीसेस मिलेंगे। हो भगवान। और बाकी जाति और धर्म के चक्कर में माल मत खरीदा करो। ये देखो, ठीक है, पीस चेक करो, प्रॉपर ब्रांडेड, प्रॉपर डिजाइन, राइट। फिर ये देखो, ठीक है, डिजाइन चेक करो, ये चेक करो। फिर देखो, हैट्रिक होगी मेरी, बैक टू बैक टैक्स। ठीक है, क्वालिटी देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट में ना, क्वालिटी टॉप नच होगी। कृपया करके वीडियोस पूरी देखा करो, आधी वीडियो देख के ऑर्डर मत किया करो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, नहीं तो मेरी ये मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आप हाफ वीडियो देख के पूछोगे भैया क्या रेट है, कितने पीसेस निकलते हैं, बहुत बुरा लगता है। कोई कस्टमर पूछता है भैया रेट बताने के बाद भी पूछते हैं कि क्या रेट है, तो इट्स नॉट गुड, ना आपके लिए ना मेरे लिए। ये देखो अब, हाँ, अभी देखो, ये लग रहा है इसमें कार्डिगन है ये। ठीक, ये चेक करो, ठीक है। फिर हिज डिज़ाइन चेक करो पहले, डिज़ाइन, डिज़ाइन लैंग्वेज बोलती है कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, बाकी अगले साल से इनकी भी ग्रेडिंग करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, देखो ये लग रहा डिज़ाइन ऐसे इस टाइप। ओ बाबा, ये देखो कलर्स देख लो यार, ऐसे कितने दिखाऊं, थक गया। ये चेक कर लो, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो उठा के दिखा दूंगा। जैसे ये देखो, ठीक है, हम तो बस यही चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको पता रहे कि आप क्या खरीद रहे हो, कोई बात नहीं है। बाद में ये ना बोलो कि भैया आपने तो ये बोला था और ये हो गया, राइट, क्योंकि तब बुरा लगता है। अभी बोरी वाला कपड़ा, ठीक है, तो ये भी है। और फैब्रिक, भाई धंधे बैठा हूँ, काम पे बैठा हुआ हूँ, इम्पॉसिबल फैब्रिक्स हैं, इम्पॉसिबल क्वालिटी हैं। ये चेक करो क्वालिटीज, देख रहे हो, प्रॉपर हैवी, हाई हैवी वेट भी है इसका, चीज भी है। फिर उसके बाद थोड़ा कम पड़े तो फिर और देख लो। मैं कह रहा हूँ इतने टैक्स सरप्लस है तभी है अपने पास। पर आप क्या लोग क्या बोलते हैं कि भैया बेल आपकी महंगी है, भाई मैं पुराना नहीं बेच रहा। मेरी बिलिंग में पता लग जाएगा, जब मैं आपसे मेरे से बिल लोगे ना, तब उसके टैक्स से ही पता लग जाएगा आपको कि मैं बिलिंग में क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो परमात्मा चाहे, जो आपकी किस्मत चाहे वो ऑटोमेटिक लेके जाएगी। पर भाई पता क्या है, पैसा
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो पैसा होना चाहिए। कोई आपको ये बोल रहा ना कि बहुत ज़्यादा पैसा भी सुकून आपको टेंशन देता है, टेंशन ले लो। क्योंकि आपकी फैमिलीज़ में आप टेंशन ले रहे हो, आपके जो पीछे नीचे जो पीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं ना, वो सुकून से जी रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। समझ रहे हो? अगर घर में एक बंदे को जलना पड़ रहा है तो जल जाओ भाई, सीधे से। ठीक? देखो, अंगूरे के अंदर, राइट? प्रीमियम क्वालिटी, उसके बाद फिर से एक क्रॉप के अंदर, ठीक है? फिर ये वही रह गया, लगाए बटन के, ठीक? इसके बाद भी ऐसे-ऐसे कलर्स, ये डिज़ाइन, देख रहे हो? डिज़ाइन लैंग्वेज, ठीक? ये अंगूरे के अंदर फिर से भालू अंगूरा जिसे आप कहते हो। फिर से बस वीडियोस और लंबी हो जाएँगी, बट एक बेनिफिट होगा इस वीडियो का कि आपको पता होगा कि आप क्या खरीद रहे हो। क्योंकि जब आपको पता होगा ना क्या खरीद रहे हैं, तो बहुत हमें बेनिफिट्स होते हैं, राइट? पर जितने हिसाब से मैं उसको पीस से निकाल रहा हूँ ना, अब मैं कह सकता हूँ 10% बड़े साइज़ेज़ के। पहले मैं 20% कह रहा था, अब 10% पे आ गया हूँ मैं। सीरियस, सी प्लीज़। और कोई भी समझदारी वाले कमेंट्स करना, और वैसे कमेंट्स यार देखो बहुत बुरे लगते हैं कि इस एंटरप्राइज़ से मैंने मान लिया 2 लाख 5 लाख नुकसान किया। भाई, नुकसान इस बिज़नेस में घुसने से पहले आपको प्रॉफ़िट लॉस का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? जैसे हम स्टॉक में करते हैं ना, स्टॉक के बारे में बताते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में लास्ट में एक डिस्क्लेमर आता है कि सब आपकी सोच के ऊपर है, कभी भी रिस्क आ सकता है। तो वैसे इस बिज़नेस के ऊपर भी है, कभी भी कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको कवर करके चलो। आपके रेट ऐसे होने चाहिए कि मान लो किसी बेल के अंदर अगर 50% माल खराब निकल गया, तो उस 50% माल जो बचा हुआ है, उससे आप अच्छा पैसा कमा सको, उस पैसों को रिकवर कर सको। क्योंकि जो लॉस वर्ड है ना, मुझे पसंद नहीं है। कोई आके बोलता है ना कि मेरा 50,000 का लॉस हो गया। 50,000 का लॉस क्यों इसलिए हो क्योंकि आपने लॉस करा है। आप हारो मत, आपको लास्ट दम तक उससे पैसे वसूल करने हैं, समझ गए? कहीं 50,000 लगाए, चलो आपने उसके 60 नहीं बनाए, 50 तो कमाए। एटलीस्ट वो 50 तो कवर करो, तभी तो आगे बढ़ोगे। और लोग तभी छोड़ देते हैं, यार मैं इसको कैसे बेचूँगा, क्या करूँगा, वो करूँ भाई मत सोचो, दुकान नहीं तो रेडी सही, काम तो करना पड़ेगा। पैसा भाई लक्ष्मी तभी आएगी जो लक्ष्मी के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लक्ष्मी एकदम से नहीं आ जाती। और लक्ष्मी आ जाए तो फिर लोग कहते हैं किस्मत, किस्मत कुछ नहीं होती भाई, किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चेक करो, उल्टा ही पीस है, ठीक है? ऐसे कलर से एक बार यहाँ पे हाइलाइट कर दो यार, मैं दिखा दूँ, वीडियोज़ बहुत लंबी हो गई हैं। ये देखो, ये डिज़ाइन, ओह वाओ! ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। खींचो, फ़ोटो खींचो भाई इसकी तो, ठीक है? क्योंकि फिर थंबनेल के लिए उतना टाइम नहीं होता ना। अभी हुडीज़, फिर ये टैग, मैं सब दिखा दूँगा। वही, ठीक है? समझ जाना, ये कुछ बाँधने वाला हिसाब-किताब है, ठीक है? आई थिंक ये इनफ होगा आपके लिए, मेरे समझने के लिए। वॉव! सी दिस, डिज़ाइनिंग पीसेस, वॉव! पर ये किस लिए है? ठीक है? ऐसे-ऐसे कलर्स, ऐसे-ऐसे डिज़ाइन, ठीक है? मैं उठा के नीचे दिखाता हूँ, समझ जाओगे आप इज़िली।
ठीक है? ये पीस भी अच्छा है। गला सूख जाता है भाई बात करते-करते आप लोगों से। रैपिड बना हुआ है। ये बिल जो है कस्टमर की है, ठीक है? टैक्स बाकी आप देख सकते हो इनके ऊपर। मैं आपको सही फिर से बता दूँ, जो पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ, वो सरप्लस के ले रहा हूँ, ना कि यूज़ क्लोथ्स के, राइट? ये टैग, ये पीसेस देखो चेक करो एक बार, ठीक है? दिस इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है? आई एम श्योर उसके हिसाब से आप समझना, ठीक है? बाकी बेल 80 किलो की है। जिस भाई की अच्छी शॉप है या जो भाई एक पीस को 400 और 300 का बेच सकता है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। 100-200 वाले बंदों की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। आप आओगे बात करोगे आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है? बाकी कमाई जो कर सकता है उसके लिए वेलकम है क्योंकि हम भी उस बंदे से बात करना चाहते हैं या उस कस्टमर से बात करना चाहते हैं, ठीक है? जो हमारी चीज़ों को समझे, आगे जाके बेचे, प्रॉफिट बनाए, फिर हमारे पास आए। वो बंदे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपग्रेड नहीं कर सकते, जो आपको बढ़ा नहीं सकते, राइट? अगर आपकी सोच है कि आपने रेडी लगाई है उसके बाद दुकान से अच्छी मॉल में जाओगे, गुड। क्योंकि हमारा भी मोटो यही है कि आज हम ये काम कर रहे हैं, कल कुछ और काम करेंगे, ठीक है? इसको और अपग्रेड करेंगे, राइट? बाकी जो बाबा की कृपा हो, बाकी जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे, एन्जॉय कीजिए, टेंशन मत